फिनोल के लेक्चर नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिनोल्स के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एवं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। फिनोल्स आर कंपाउंड्स दैट हैव ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली टू ए बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। क्लियर? फिनोल में बेंजीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप C6H5OH called simply phenol. Phenols are difunctional compounds. The hydroxyl group and the aromatic ring interact strongly, affecting each other's reactivity. Phenols difunctional compounds होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और फिनॉल बेंजीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप और बेंजीन रिंग ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक दूसरे को स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं तथा एक दूसरे की रिएक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इसी इंटरेक्शन के कारण फिनॉल में कुछ नोवेल एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज शो होती है। फिनॉल दिस इंटरेक्शन लीड्स टू सम novel and useful properties of phenol. Phenols are weak acid in nature. Phenols weak acid होते हैं। Compounds in which hydroxy group is present at the side chain of benzene ring, that means not directly attached to the ring, are known as एरोमेटिक एल्कोहल्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजिल एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से सीधा न जुड़कर उसके साइड चेन में जुड़ा हुआ हो तो हम उसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्कोहल्स की श्रेणी में आता है वो, और वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कारण से जुड़ा हुआ है। आप एग्जाम्पल में दे सकते हो जैसे बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से सीधा न जुड़कर बेंजीन से जुड़े हुए CH2 से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये साइड चेन में आता है और इसको हम फिनॉल नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार 2-फेनिल प्रोपेनॉल। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स present on the benzene ring. Phenols are classified as बेंजीन रिंग से कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं उस आधार पर फिनॉल्स को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स में कैटेगराइज किया गया है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसमें। डाईहाइड्रिक फिनॉल में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से जुड़े हुए होते हैं। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स में 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स देखो आप। फॉर एग्जांपल मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, जैसे फिनॉल है इसमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम फिनॉल बोलते ही हैं। और मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को एक स्पेशल नेम होता है क्रिसोल। क्लियर? तो मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पे यानी CH3 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थो क्रिसोल। मेठा पे होता है तो मेटा क्रिसोल और पेरा पर होगा तो पेरा क्रिसोल। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल्स की। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, एक दूसरे के 1,2 पोजीशन पर हो तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका भी स्पेशल नेम है जिसको बोलते हैं कैटेगोल। ठीक है? 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका स्पेशल नेम है रिसोर्सिनोल। और 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन
इसका स्पेशल नेम है क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल। या आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि कभी कैटेकोल किसे कहते हैं, कि 1,2 हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या बोलते हैं, कैटेकोल। 1,3 को क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल, और 1,4 को क्विनोल। ये स्पेशल नेम आपको याद रहने चाहिए। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स और पॉलीहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक फिनोल में जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से सीधे जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल्स 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका स्पेशल नेम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका स्पेशल नेम है पायरोगेलोल। और 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। क्लियर। अब पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स में 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी पायरोगेलोल। क्लियर, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स की। ए नंबर ऑफ फिनोल्स हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। अपन पहले देख चुके हैं अभी जस्ट कि स्पेशल नेम कैसे कैसे हो सकता है, क्रिसोल हो सकता है, कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, ये कुछ स्पेशल नेम होते हैं फिनोल्स के, और इन स्पेशल नेम्स को IUPAC ने रिटेन कर रखा है। दीज नेम्स हैव बीन रिटेन बाय IUPAC। क्लियर। अदर कंपाउंड्स आर नेम्ड एज देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर। और जो अलग कंपाउंड्स हैं उनको फिनोल के डेरिवेटिव के रूप में नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। फिनोल में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे बोलेंगे, फिनोल्स के डेरिवेटिव के रूप में उनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा, पैरा और नंबर सिस्टम। जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है उसको हम या तो उसके नाम के प्रीफिक्स में ऑर्थो, मेटा, पैरा जिस पोजीशन पर वो है वैसे करते हैं, या नंबर सिस्टम से करते हैं। नंबर सिस्टम में हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे। क्लियर। और उधर से फिर अपन उस दिशा में, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जिससे अदर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। क्लियर। तो नंबरिंग ऑफ द रिंग begins at the hydroxyl substituted carbon and proceed in the direction that gives the lower number to the next substituted carbon. Substituents are cited in alphabetical order. Nomenclature में अगर 2 से ज़्यादा substituent हो तो उनको आप alphabetical order में लिखेंगे विद पोजिशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप में नंबर दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल में देखो 2 ब्रोमोफिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन को दे रखा है 1 नंबर और ब्रोमीन वाले को दे रखा है 2 नंबर। तो 2 ब्रोमोफिनोल या ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। सेकेंड एग्जांपल में देखो आप, सेकेंड एग्जांपल में पैरा ट्राइब्यूटाइल फिनोल या 4 ट्राइब्यूटाइल फिनोल। तो नंबरिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर दिया और किसी भी साइड में जाओ पैरा ट्राइब्यूटाइल एल्कोहल फिनोल ट्राइब्यूटाइल को 4 नंबर ही मिलेगा। क्लियर। तो 4 ट्राइब्यूटाइल फिनोल। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की। तीसरे एग्जांपल में हाइड्रोक्सी ग्रुप को अपन ने नंबर दिया 1। अगर हम इस क्लोराइड की तरफ से जाते हैं, इस साइड से जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 और इसको क्या मिलता है 6 नंबर। क्लियर। और यहाँ पर 4 नंबर आ रहे हैं और हमने अभी पढ़ा है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ से अगर नाइट्रो ग्रुप से करते हैं तो इन नाइट्रो ग्रुप को कितने नंबर आ रहे हैं 2 नंबर। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नाइट्रो ग्रुप की साइड से। तो इसका नाम क्या जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर, नाइट्रो वाले कार्बन को 2 नंबर और 4 वाले क्लोरीन वाले कार्बन कौन सा नंबर मिल जाएगा 4 नंबर। तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब नाइट्रो और क्लोरो, नाइट्रो में N आ रहा है और क्लोरीन में C आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करो तो सबसे पहले किसका नाम आएगा क्लोरीन का। विद पोजीशन लिखो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो आप 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको पिक्रिक एसिड भी अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम
कई सारे एग्जांपल्स लेके फिनोल्स के नोमेनक्लेचर को सीख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर देना है और नंबरिंग उस दिशा से आगे बढ़ानी है जिधर से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। अब बात करते हैं कि व्हेन अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज COOH ग्रुप, CHO ग्रुप और SO3H which have priority over OH group are present on the benzene ring, then the phenols are named as hydroxy derivative of these compounds। क्लियर। अगर फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप से अधिक वरीयता वाले ग्रुप जैसे COOH ग्रुप, CHO ग्रुप और SO2OH ग्रुप जुड़े हुए हो, तब जब हम नामकरण करेंगे तो फिनोल्स को इन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के रूप में नोमेनक्लेचर करेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन से, CHO की वरीयता हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज़्यादा है, तो अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहलाएगा। ये अब ये फिनोल डेरिवेटिव नहीं हो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो बेंजल्डिहाइड के मेटा पोजिशन पर हाइड्रोक्सी है तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अगले एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ COH ग्रुप है जिसकी वरीयता हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज़्यादा है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। अगला एग्जांपल 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एवं बॉन्डिंग इन फिनोल्स। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इन फिनोल्स में, फिनोल इज प्लेनर मॉलिक्यूल। चूँकि फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ है और फिनोल में तो 1 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो वो सिंपल फिनोल जो अपन बोलते हैं C6H5OH, तो बेंजीन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन फिनोल की कैसी स्ट्रक्चर होती है? प्लेनर, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। बेंजीन वाला कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। द OH ग्रुप इन फिनोल इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम, whereas in aliphatic primary alcohol it is attached to sp3 कार्बन एटम। अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो अल्कोहल्स में तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स में sp3 कार्बन से, जबकि फिनोल्स में sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में फिनोल्स में बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 109 डिग्री, और अल्कोहल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108.5 डिग्री। अब यहाँ बॉन्ड लेंथ देखो आप, फिनोल में बेंजीन वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 136 पिकोमीटर, जबकि मेथनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वह है 142 पिकोमीटर। यानी कि फिनोल्स में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है? कम। ये कैसे कम है? ये अभी अपन रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे नीचे, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रिजोनेंस के कारण, जिसके कारण इस डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या होती है? कम। इन फिनोल्स द बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। फिनोल्स में बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, एंड लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सी ग्रुप आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर। हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होते हैं और इस प्रकार से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, तो यहाँ से फिर जैसे जाएंगे तो डबल बॉन्ड अगले वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट होंगे, तो अगले वाले कार्बन पर यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसे ही ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या आगे शिफ्ट होगी और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर अगले कार्बन पर। तो इस प्रकार से एक 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होती है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। आप देख सकते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स में अगले डबल बॉन्ड आने के कारण अब ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसमें पाई कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है।
ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रिजोनेंस द फिनॉल मॉलिक्यूल बिकम्स स्टेबल। रिजोनेंस के कारण फिनॉल मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। ड्यू टू रिजोनेंस ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स इन द कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ बिकम्स स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। क्लियर? धन्यवाद।